हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। सीटेट के और आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुझे आशा है कि आप लोग अपनी परीक्षा बहुत ही आसानी से और तैयारी कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो पहला क्वेश्चन है, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो शासक से संबंधित है। ए. समुद्रगुप्त, बी. स्कंदगुप्त, सी. चंद्रगुप्त, डी. कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त। आइए इसके बारे में जानते हैं। स्कंदगुप्त कौन था? भीतरी स्तंभ लेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है। इस स्तंभ का निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया था। स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु की मूर्ति थी। इस पर संस्कृति में एक इसमें या इस पर संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख अंकित है। अभिलेख में स्कंदगुप्त की वंशावली और पुष्यमित्र तथा हुणों से हुए युद्ध का विवरण मिलता है। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र का पुत्र था। ए. पुष्यमित्र, बी. कनिष्क, सी. बिंदुसार, डी. अशोक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र था। आइए इसके बारे में जानते हैं। कवि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम रचना के नायक विदिशा के राज्यपाल पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र थे तथा इस रचना की नायिका की मालव देश की राजकुमारी मालविका हैं। यह श्रृंगार रस प्रधान है। 5 अंकों का नाटक है। यह कालिदास की प्रथम नाट्य कृति है। वस्तुतः यह नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों का उन्मूलक है तथा इसमें नाट्य क्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में समर्पित होता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में माना जाना जाता है? ए. गौतम, बी. बद्रायन, सी. पतंजलि, डी. कपिल ऋषि। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपिल ऋषि थे। आइए जानते हैं इनके बारे में। कपिल ऋषि को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यह अद्वैत वेदांत से विपरीत मान्यता रखने वाला दर्शन है, जिसका शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण। इन्होंने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। गीता में इनको श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती है? ए. वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे, बी. वहाँ पुस्तक रखी जाती थी, सी. वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, डी. वहाँ निचले वर्ग के लोग बसते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता की सजावट या बसावट ज़्यादातर 2 भागों में बटी थी। पहला दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र जहाँ उच्च वर्ग रहता था तथा दूसरा नगर क्षेत्र जहाँ सामान्य वर्ग निवास करता था। नगर क्षेत्र सामान्यतः दुर्गीकृत नहीं होते थे। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए. गेहूँ, बी. मक्का, सी. जौ, डी. चावल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल।
आइए इनके बारे में जानते हैं। वैदिक काल में व्रीहि धान के लिए प्रयोग किया जाता है था। यव जौ के लिए, माड़ उड़द के लिए, मुर्दग मूंग के लिए, गोधूम गेहूं के लिए आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? ए कपिलवस्तु, बी अंग, सी मगध, डी गांधार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपिलवस्तु में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुधोधन वाक शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता महामाया कोलीय वंशी थी। इनका लालन पालन भी माता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य वंश की कन्या यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। कालांतर में राहुल तथा यशोधरा दोनों बौद्ध भिक्षु बन गए। सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता के देवता थे। ए पौधों, बी आंधी तूफान, सी ज्वालामुखी, डी युद्ध। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पौधे। आइए जानते हैं। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचनाकाल तथा इंद्र सर्वप्रथम देवता हो गए। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। इस काल में इंद्र को युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। सोम को वनस्पति देवता, उषा को प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्वनी को विपत्ति हरण देवता, पूषण को पशु देवता कहा जाता था, मारुत को आंधी तूफान का देवता, विष्णु को विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता का देवता तथा धो को आकाश का देवता, सबसे प्राचीन रुद्र को संहारक देवता के रूप में माना जाता था। अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? ए राष्ट्रकूट, बी मित्रका राजवंश, सी पाल राजवंश, डी सोलंकी राजवंश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोलंकी राजवंश था। आइए इसके बारे में जानते हैं। अनहिलवाड़ सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। राजवंश और राजधानी। राष्ट्रकूट मान्य खेत में राजधानी थी। मित्रका का राजधानी वल्लभी थी। पाल की राजधानी मुंगेर थी। सोलंकी की राजधानी अनहिलवाड़ थी। कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? ए कुंभोज, बी कन्याकुमारी, सी कन्नौज, डी कांचीपुरम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्नौज था। आइए इसके बारे में जानते हैं। कान्यकुब्ज गंगा नदी के किनारे स्थित कन्नौज का प्राचीन नाम है। कान्यकुब्ज का प्राचीन नाम महोदय था। वर्तमान में कन्नौज के रूप में विकसित यह शहर गुलाब जल, इत्र, तंबाकू और अपनी सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध हो गया। निम्न में से
किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया? ए. उदयन, बी. कालाशोक, सी. सुधोधन, डी. महागोविंद थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महागोविंद जी ने बिंबिसार के महल को बनाया था। आइए इसके बारे में जानते हैं। वास्तुकार महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने गिरिब्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? ए. केरल, बी. गुजरात, सी. कर्नाटक, डी. तमिलनाडु। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में स्थित था। आइए इसके बारे में जानते हैं। मुजिरिस केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह है। प्राचीन समय में यह दक्षिण भारत तथा मिस्र, यूनान, रोम के मध्य मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध होता था। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशामेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? ए. भगवान विष्णु, बी. भगवान ब्रह्मा, सी. भगवान शिव, डी. देवकली। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान ब्रह्मा ने दिया था। आइए जानते हैं इनके बारे में। दशाश्वमेध घाट वाराणसी, काशी में गंगा तट पर 4 किलोमीटर में बसे 84 घाटों में से एक है। दशामेध दशाश्वमेध का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशामेध यज्ञ किया था, जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐसी मान्यता है कि इस घाटी में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ए. वेद व्यास, बी. तोल के कप्पियर, सी. कल्कि, डी. वाल्मीकि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।